हेलो एवरीवन। क्या आप यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको एजुकेशन को हिंदी मीडियम में स्टडी करने में कठिनाई आ रही है? क्या आपको ज़रूरत है अच्छे कंटेंट की जिसे आसान शब्दों में समझाया गया हो? तो आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पे हैं। आप देख रहे हैं अटल अध्ययन ऑफिशियल। मैं हूँ सुचिता, रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। जैसा कि थंबनेल देख के पता चल गया होगा, आज हम सबसे पहले यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पैटर्न के बारे में जान लें। पूरे 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके पेपर 1 के होते हैं और 100 क्वेश्चन पेपर 2 के होते हैं। अब हम बात करेंगे पेपर 2 एजुकेशन की। इसमें पूरी 10 यूनिट है, जैसा कि आप ये देखिए। पूरी 10 यूनिट है जिसकी हम चर्चा करेंगे। आप इस सिलेबस को यूजीसी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिए, सबसे पहला काम। तो आइए देखते हैं। पूरी 10 यूनिट है। पहली यूनिट है एजुकेशनल स्टडी। ये है, तो देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमें इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी के बारे में जानना होगा, जिसमें सांख्य, योग, वेदांता, बुद्धिज्म, जैनिज्म और इस्लामिक ट्रेडिशन के बारे में जानना होगा। इतना हम आप सभी बीएड में या अपने यूजी में पढ़े ही होंगे, जो बच्चे बीए किए हैं उनके लिए। और दूसरा हमें वेस्टर्न थॉट्स के बारे में पढ़ना है। आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, मार्क्सिज्म और एसेंशियलिज्म। ठीक। और थर्ड है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, जिसमें हमें सिंबॉलिक इंटरेक्शन, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड देयर फंक्शंस, फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल मूवमेंट, थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट, रिलेटिव deprivation, resources mobilization, political process theory and new social movement। ये वाला पार्ट अब तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आते थे। लेकिन अब जैसा कि पिछले 1-2 साल से सारे क्वेश्चन एनटीए के पास खत्म हो गए हैं, तो अब दूसरे में आया है। तो ये यूनिट अब बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। अब चौथी है सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, जिसमें हमें शिक्षा का सामाजिकरण से कुछ संबंध के बारे में जानना है और उसकी जो भी ये थ्योरी दी गई है। और ये थिंकर्स हैं, इंडियन थिंकर्स, कुछ वेस्टर्न मिला के दिए गए हैं। स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरविंदो, जे कृष्णमूर्ति, पाउलो फ्रेरे, बालकृष्ण प्राण, नेल लोडिंग, सावित्रीबाई फुले। तो इनके बारे में जानना होगा। तो अब हम यूनिट 2 में देखेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद जितने कमीशन या पॉलिसीज बनी है उसके बारे में पढ़ना है। राधा कृष्णन कमेटी से लेकर के 2023 तक जितने भी ड्राफ्ट आए हैं, पॉलिसीज आई हैं 24 तक, अब तक हम वो सब देखेंगे। इसमें जैसा कि दिखा गया है, कोठारी कमीशन है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स पे जो बना था, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, नेशनल नॉलेज कमीशन से यशपाल कमेटी रिपोर्ट है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन और जस्टिस वर्मा कमेटी है। तो ये है। दूसरी यूनिट है पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन, जिसमें हमें उसके रिलेशन देखने हैं और कुछ थ्योरीज हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो चीजें डिस्कस होंगी। और थर्ड में है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा का अर्थशास्त्र, इसकी संकल्पनाओं के बारे में आप जानेंगे। और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वर्सेस कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस इन एजुकेशन, ये अब काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है।
इससे काफी क्वेश्चन सब बनाए जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स रिटर्न टू हायर एजुकेशन, सिग्नलिंग थ्योरी वर्सेस ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस एट माइक्रो लेवल, कॉन्सेप्ट ऑफ बजटिंग। ये हो गया। अब हम फोर्थ की बात करते हैं तो इसमें रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन, तो राजनीति और शिक्षा का क्या संबंध है, और उसमें जो कुछ थ्योरीज हैं वो इसमें दी गई हैं, जैसे पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, लिबरल, कंजर्वेटिव एंड क्रिटिकल, approaches to understanding politics, behaviorism, theory of system analysis and theory of rational choice, ये बहुत ही important theory है। और education for political development and political socialization। अब हमारी थर्ड यूनिट आ गई है लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये बहुत अच्छी यूनिट भी है क्योंकि आप इसे अपने पीजी कोर्स में जरूर पढ़ चुके होंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, कॉग्निटिव प्रोसेस एंड स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पर्सनालिटी है, डिफिनीशंस हैं, उसकी थ्योरीज हैं, फ्राइड की है, कार्ल रोजर्स की है, गार्डनर अल्पोर्ट की है, मैक्स वर्थिमर की है, कैटकोफका की है, और मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन के बारे में जानना है हमें। फिर है अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस फ्रॉम यूनिटरी टू मल्टीपल, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस बाय स्टर्नबर्ग, गार्डनर, असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, मेटाकॉग्निशन एंड क्रिएटिविटी। सिलेबस देख, थर्ड में है प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग, इसको तो जरूर सब पढ़ेंगे। कॉग्निटिव एंड सोशल थ्योरी ऑफ लर्निंग की है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल लर्निंग है, सोशल कॉम्पिटेंस के बारे में जानना है, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉग्निशन है, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिलेशनशिप एंड सोशल गोल्स। फिर चौथी है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, प्रिंसिपल, नीड, नेचर, टाइप्स ऑफ गाइडेंस, एजुकेशनल, वोकेशनल, पर्सनल, हेल्थ एंड सोशल एंड डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव एंड इलेक्टिव। अप्रोचेस टू काउंसलिंग, कॉग्निटिव बिहेवियरल, अल्बर्ट एलिस का जिन्होंने REBT दिया, एंड ह्यूमनिस्टिक पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग, कार्ल रोजर्स के, और थ्योरी ऑफ काउंसलिंग, बिहेवियरिस्टिक, रैशनल, इमोटिव एंड रियलिटी। ये हमारी थर्ड यूनिट हो गई। अब हम फोर्थ यूनिट की बात करेंगे जिसका नाम है टीचर एजुकेशन। ये आप लोगों के लिए नया होगा, बट जो स्टूडेंट्स अब तक पीजी थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में से टीचर एजुकेशन आ जाता है सिलेबस में, तो वो इसके बारे में पढ़ रहे होंगे। जिनकी पीजी हो गई है उनके लिए भी ये वो पढ़ चुके होंगे इसके बारे में। तो मीनिंग, नेचर ऑफ टीचर एजुकेशन, टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम एंड इट्स विजन इन करिकुलम डेवलपमेंट, NCERT, NCTE at elementary level, secondary level, higher secondary levels, organization of components of pre-service teacher education, transactional approaches for foundation courses, expository, collaborative and experiential learning. Second है understanding knowledge of teacher education from the viewpoint of Sullman, Dane and Habermas, meaning of reflective teaching and strategy for promoting reflective teaching, model of teacher education, behavioristic, competency based and inquiry oriented teacher education model। ये कुछ मॉडल हैं जो पीजी में नहीं है कहीं कहीं, बट फिर भी इसमें से कुछ आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा
अब थर्ड में देखते हैं तो कॉन्सेप्ट, नीड, पर्पस एंड स्कोप ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन की बात की जाएगी। उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका मोड, एजेंसीज, कौन कौन सी एजेंसी हैं जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, जैसा कि है एसएसए, रमसा, एससीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीटीई एंड यूजीसी। लास्ट में प्लानिंग इन सर्विस टीचर एजुकेशन, पर्पस, ड्यूरेशन, रिसोर्स एंड बजट, यानी कि इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की प्लानिंग करने के लिए आपका क्या उद्देश्य हो, टाइमिंग क्या हो, संसाधन कौन से हो, बजट क्या हो, तो इसके बारे में जानना होगा। फिर फोर्थ है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म, टीचिंग एज अ प्रोफेशन, प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ टीचर्स, पर्सनल एंड contextual factor affecting teacher development, ICT integration, quality enhancement for professionalization of teacher education, innovation in teacher education। तो ये था फोर्थ यूनिट। अब हम बात करेंगे यूनिट 5 की करिकुलम स्टडीज। ये यूनिट भी यूजी पीजी में थी, बस कुछ मॉडल्स हैं जो इसमें ऐड हुए हैं जिसको हमें पढ़ना है। कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, strategy of curriculum development, stages in process of curriculum development, foundation of curriculum planning, philosophical basis, national democratic sociological basis, socio-culture reconstruction, psychological base, learner need, interests and benchmarking, and role of national level statutory bodies UGC, NCT and university in curriculum development। ये हमें पढ़ना है। बी में है मॉडल्स कुछ दिए हैं करिकुलम की, ये सारे ये पूरे मॉडल पढ़ने हैं। फिर थर्ड में है इंस्ट्रक्शनल सिस्टम, इंस्ट्रक्शनल मीडिया, इंस्ट्रक्शनल टेक्निक एंड मटेरियल इन इनहेंसिंग करिकुलम ट्रांजैक्शन, यानी कि हमें करिकुलम को ट्रांजैक्शन करने के लिए हम कौन कौन से सिस्टम, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम और मीडिया का यूज करते हैं उसके बारे में जानना है। और अप्रोचेस टू इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम, हमारी अप्रोचेस क्या होंगी उसके बारे में, और उसके कुछ और करिकुलम इवैल्यूएशन के ये मॉडल दिए हैं, जैसे कि टेलर है, स्टेक है, स्क्रीवन है, किलपैट्रिक मॉडल है। फिर चौथा है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज, फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम चेंज, अप्रोचेस टू करिकुलम चेंज, रोल ऑफ स्टूडेंट, टीचर्स एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन करिकुलम चेंज इम्प्रूवमेंट, स्कोप ऑफ करिकुलम रिसर्च एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च इन करिकुलम स्टडीज। ये थी हमारी 5वीं यूनिट। अब हम यूनिट 6 की बात करेंगे। ये सब रिसर्च इन एजुकेशन, ये सबसे लंबी यूनिट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर 1 में भी आती है और पेपर 2 में तो इसका रोल है ही काफी। तो मीनिंग, स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च के बारे में जानना है। मीनिंग, स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड, ये दिए हैं जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स वो देखनी है। फिर टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड ये 3 दिए हैं। ये एम्स ऑफ रिसर्च एज ए साइंटिफिक एक्टिविटी, इस तरह से हमें ये पढ़ना है। और फिर अप्रोचेस टू एजुकेशनल रिसर्च, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिजाइंस इन एजुकेशनल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल एंड हिस्टोरिकल। फिर हमें वेरिएबल्स के बारे में देखना है। Meaning and of concept, constructor and variables, types of variables, independent, dependent variable, extraneous, intervening and moderate। और फिर hypothesis के बारे में, उसका concept क्या हो, source and types के बारे में जानना है। Formulating hypothesis, characteristic of a good hypothesis, steps of writing a research proposal, concept of universe and sample, characteristics of a good sample, technique of sampling, probability and non-probability sampling है, tools of research, validity, reliability and standardization of a tool, types of tool, rating scale, attitude scale, questionnaire, aptitude test and achievement test, inventory, techniques of research, observation, interview and projective techniques, इसके बारे में
जानना है। फिर सी है टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल, स्केल के बारे में जानना है, जैसे कि हम पढ़े होंगे नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियोज। और क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस के बारे में जानना है। फिर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में। फिर पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक्स, कंडीशन ऑफ सेटिस्फाइड फॉर यूजिंग पैरामेट्रिक टेक्निक्स, inferential data analysis, use and interpretation of statistical techniques, correlation, t-test, z-test, ANOVA, chi-square, ये सब चीजें हैं। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगुलेशन। देख रहे हैं कितनी लंबी यूनिट है ये। फिर है क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन, ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन, नैरेटिव रिसर्च डिजाइन, केस स्टडी। फिर कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट्स ऑफ CS design, types of CS design, step of conducting a CS research, strengths and weakness, ethnography, ethnography के बारे में जानना है। मिक्स मेथड डिजाइन जो होगी, टाइप्स ऑफ MM डिजाइन, ट्रायंगुलेशन, स्टेप्स ऑफ इंक्लूडिंग MM डिजाइन, स्ट्रेंथ ऑफ वीकनेस ऑफ MM रिसर्च। तो ये रहा रिसर्च इन एजुकेशन। ये यूनिट सबसे बड़ी यूनिट है, लेकिन इसको पीजी में काफ़ी ज़्यादा इसमें आप लोग पढ़े होंगे, जैसे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च और ये डाटा एनालिसिस और वेरिएबल हाइपोथेसिस हम इतना पढ़ लिए होंगे, लेकिन फिर भी इसे हम अच्छे से देखेंगे। फिर यूनिट 7 का देखते हैं, पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट। तो इसमें सबसे पहले पेडागोजी, पेडागोजिकल एनालिसिस, कॉन्सेप्ट एंड स्टेजेस, क्रिटिकल पेडागोजी, मीनिंग, नीड एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन टीचर एजुकेशन, ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग, मेमोरी लेवल पे, रिफ्लेक्टिव लेवल पे, और फिर कॉन्सेप्ट ऑफ एंड्रोगोजी इन एजुकेशन। ये फिर मीनिंग, प्रिंसिपल्स, कॉम्पिटेंसीज ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, थ्योरी ऑफ एंड्रोगोजी, मेलकॉम नोल्स में जो भी है, और द डायनामिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी, ये हमें देखना है। फिर भी हमें असेसमेंट है, मीनिंग, नेचर, पर्सपेक्टिव्स, ये सारी चीजें, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड टाइप्स ऑफ असेसमेंट, और असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव, इफेक्टिव, और अच्छा बस कॉग्निटिव इफेक्टिव डोमेन्स का बस इतना दिया है। फिर ये देखना है। फिर असेसमेंट इन पेडागोजी ऑफ एजुकेशन है, फीडबैक डिवाइसेस, मीनिंग, टाइप्स, क्राइटेरिया, गाइडेंस एज अ फीडबैक डिवाइसेस, असेसमेंट ऑफ पोर्टफोलियोज, रिफ्लेक्टिव जर्नल, फील्ड एंगेजमेंट यूजिंग रूब्रिक्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन, असेसमेंट ऑफ टीचर प्रिपेयर्ड ICT रिसोर्सेज। हमें ये देखना है। फिर है थर्ड में असेसमेंट इन एंड्रोगोजी ऑफ एजुकेशन, इंटरेक्शन एनालिसिस, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस। इसको बीएड में या फिर जिन्होंने यूजी किया होगा तो शायद इनके सिलेबस में हो। गैलोवे सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस, रिकॉर्डिंग ऑफ क्लासरूम, कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरेक्शन मैट्रिक्स, क्राइटेरिया फॉर टीचर इवेल्युएशन, प्रोडक्ट प्रोसेस एंड प्रीसेज क्राइटेरिया, rubrics for self and peer evaluation, meaning, steps of contribution। ये थी 7th यूनिट। अब हम बात करेंगे यूनिट 8 की, टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। तो ये भी थोड़ा सा लंबी यूनिट है, लेकिन फिर भी जितनी बड़ी दिख रही है उतनी है नहीं। सबसे पहले इसमें हमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एज अ डिसिप्लिन के कॉन्सेप्ट को समझना है। फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है। एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम, इसके बारे में। फिर ओवरव्यू ऑफ बिहेवियरिस्ट, कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज एंड देयर इम्प्लीकेशन टू इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, स्किनर, पियाजे, आसुबेल, ब्रूनर, वाइगोत्स्की।
फिर रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग थ्योरीज एंड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज फॉर लार्ज एंड स्मॉल ग्रुप, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल ग्रुप्स, इसके बारे में देखना है। फिर सेकंड है सिस्टम अप्रोचेस टू इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, जितने भी मॉडल दिए हैं इंस्ट्रक्शन के, जैसे कि ADDIE, ASSURE, डिक एंड कैरी मॉडल, और गेनी के 9 इवेंट्स इंस्ट्रक्शन जो दिए हैं, 5 E's है, 9 एलिमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है। कुछ एप्लीकेशन कंप्यूटर के जो एजुकेशन में यूज होते हैं, जैसे कि CAI, CAL, CBT, CML और ODLM का कॉन्सेप्ट और प्रोसेस के बारे में जानना है। और ई लर्निंग है, अप्रोचेस ऑफ ई लर्निंग है। ऑनलाइन, ऑफलाइन, साइक्रेनियस, असाइक्रेनियस, ब्लेंडेड लर्निंग एंड मोबाइल लर्निंग, ये जानना है। फिर थर्ड में है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ई लर्निंग, सोशल लर्निंग, जिसमें कॉन्सेप्ट यूज ऑफ वेब 2.0 टूल्स फॉर लर्निंग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ब्लॉग, चैट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिस्कशन फोरम, ओपन एजुकेशन रिसोर्स, क्रिएटिव कॉमन, मैसिव ओपन ऑनलाइन इंक्लूजन है, कॉन्सेप्ट ऑफ ई इंक्लूजन, एप्लीकेशन ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन ई लर्निंग, क्वालिटी ऑफ ई लर्निंग, ये सारी चीजें हमें देखनी है। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है एथिक्स इशूज फॉर ई लर्निंग एंड ई टीचर टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च। फिर हम देखेंगे यूज ऑफ ICT इन इवेल्युएशन, इवेल्युएशन करने के लिए हम ICT का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में, और कौन सा टूल का हम इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीजें इसमें हमें जाननी है। इस तरह देखते हैं कि यूनिट 8 में शिक्षा में तकनीकी का किस तरह से हम प्रयोग करेंगे, कौन से मॉडल का यूज करेंगे और कौन से टूल यूज करेंगे पढ़ाने के लिए, इवेल्युएशन करने के लिए, तो ये सारी चीजें थी। अब हम बात करते हैं यूनिट 9 की, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप, शैक्षिक प्रबंध और प्रशासन, शैक्षिक प्रबंध और प्रशासन। तो हमें इसके मीनिंग, प्रिंसिपल, फाउंडेशन एंड इम्पोर्टेंस, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग और पोस्ट कार्ड, CPM, PRT, मैनेजमेंट एज अ सिस्टम, SWOT एनालिसिस, टेररिज्म, administration as a process, administration as a bureaucracy, human relations, process to administration, organizational compliance, organizational development, organizational climate, इसके बारे में हमें देखना है। फिर है लीडरशिप इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और थ्योरीज हैं। इस तरह हम देखते हैं कि शैक्षिक प्रशासन का नेतृत्व, शैक्षिक प्रशासन, इस तरह हम देखते हैं। बी पार्ट में हमें जानना है कि शैक्षिक प्रशासन में किस तरह से नेतृत्व किया जाता है, उसकी मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, प्रोसेस क्या है, और कुछ थ्योरीज दी गई हैं उसके बारे में पूरा जानना है, जिसमें से ये ब्लेक, माउंटेन, मैनेजरियल ग्रिड। अब है सी के बारे में देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन, Indian and international perspective, evaluation of quality, inspections, quality control, quality assurance, total quality management, TQM, Six Sigma, quality guru, ये जो 3 लोग हैं इनके बारे में हमें जानना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। फिर है लास्ट में चेंज मैनेजमेंट मीनिंग, नीड फॉर प्लांट चेंज, 3-step model of change, unfreezing, moving, refreezing, Japanese model of change, just in time, okay, cost of quality, appraisal cost, failure cost and preventable cost, cost benefit analysis, cost effective analysis, Indian and international quality assurance agencies जो भी हैं, NAAC, QCI, INQAHE के बारे में जानना है। अब है हमारी लास्ट यूनिट, इंक्लूसिव एजुकेशन। ये भी देखने में लेंदी है बट बहुत ही आसान और काफी इंपॉर्टेंट यूनिट ये भी है, इंक्लूसिव एजुकेशन। जिन्होंने पीजी में स्पेशलाइजेशन किया होगा इंक्लूसिव एजुकेशन का, तो उनके लिए ये अच्छा होगा, और जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन वाली यूनिट ली होगी उनके लिए वो अच्छा होगा, लेकिन पढ़ना तो हमें सभी पड़ेगा।
तो बात करते हैं इसकी इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। हमें इसका कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, स्कोप्स के बारे में जानना है और इंक्लूसिव एजुकेशन का इवैल्यूएशन में जो फिलॉसफी क्या होती है और कॉन्सेप्ट पढ़ना है, स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव एजुकेशन का, और फिर जो नीतियाँ और कमेटीज बनाई गई हैं उनका समावेशी शिक्षा के बारे में उन्होंने क्या कहा, क्या सुझाव दिए थे, उसके बारे में जानना है। ये पूरा उसमें दिया गया है, ये पढ़ना है। फिर है बी में कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पेयरमेंट, तो हमें जानना होगा डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप के कॉन्सेप्ट को, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज बेस्ड ऑन ICF मॉडल, readiness of school and model of inclusive, ये सारी चीजें हैं। फिजिकल एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज, कासेस एंड प्रिवेंटिव ऑफ डिसेबिलिटीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइवर्स लर्नर्स फॉर इंक्लूजन, एजुकेशनल इवेल्युएशन मेथड, टेक्निक्स एंड टूल। फिर है सी में प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम, infrastructure, human resource and instructional practice, curriculum and curricular adaptation for diverse learners, assistive and adaptive technology for diverse learners, और जो प्रोडक्ट्स होंगे और प्रोसेस, पेरेंट प्रोफेशनल पार्टनरशिप, रोल ऑफ पेरेंट्स, पीयर्स, प्रोफेशनल्स, टीचर्स, स्कूल। ये है सबसे लास्ट में बैरियर एंड फैसिलिटेटर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन, एटीट्यूड, सोशल एंड एजुकेशनल, करंट स्टेटस एंड एथिकल इश्यूज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, रिसर्च ट्रेंड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। ये थी हमारी लास्ट यूनिट, जिसमें हमें पूरा ये जानना है कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, हैंडीकैप और डिसेबिलिटीज में क्या डिफरेंसेस हैं, स्पेशल एजुकेशन और इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या डिफरेंसेस हैं, और कौन कौन पॉलिसीज के बारे में क्या कहा गया है, मॉडल्स कौन से हैं, और शिक्षा के समावेशी शिक्षा में जो भी समस्याएं आ रही हैं और समावेशी शिक्षा में कौन से ट्रेंडिंग रिसर्च है, हमें उसके बारे में जानना है। इस तरह से ये थी पूरी 10 यूनिट। देखने में बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन ये कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें से 2-4 यूनिट बिल्कुल ऐसी हैं जो कि आप यूजी या पीजी में पढ़ चुके हैं, जिनका पीजी कंप्लीट हो चुका है, जिनके पीजी कंप्लीट हो चुकी है उन्होंने ऑलमोस्ट टॉपिक्स तो एक बार सुने ही होंगे, हालांकि हो सकता है वो बहुत अच्छे से ना पढ़े हों। तो इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, इसे हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और इतने जो टॉपिक दिए गए हैं, इसे किस स्ट्रेटजी से कम टाइम में एकदम सटीक प्रिपरेशन करनी है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।